देखिए, ब्रजभूषण पे जो आरोप हैं वो एक संस्थागत तरीके से हैं। उनको माफी मांग के इस्तीफा दे दे, बड़ी इज्जत रहेगी। कर रहे हैं एक साथ ही सारी बीमारियों का मोदी से जो लोग कर रहे हैं वो ये सत्ता में थे, इनको देख देख के मैं सीखा, तो जो मैंने इनसे सीखा है वो मैं अपने टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इनका कहने का मतलब है कि बाप चोर है तो बेटा भी चोर होना चाहिए। इतने घबराए हुए क्यों हैं? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि मैं अग्निवीर लेके आया हूँ, मुझे वोट दो। मैंने रोजगार दिया, आपको वोट दो। मैंने महंगाई कम की है, वोट दो। मोदी जी देखो 4 तारीख को मोदी जी का आता पता नहीं चलेगा कहाँ गए। वो पहले ही बोलते हैं कि झोला लेके। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है। सुनील, आपका नाम क्या है? अमित। प्रीतपाल जी कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। वोट 25 को दोगे? हाँ, दूंगा। कैसा रहा 10 साल? तो आपने इस 10 सालों में देखा है ना किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दबाया गया है, किस तरीके से किस तरह से सेलेक्टिव कार्रवाई की गई है, किस तरीके से जो जिनको बचाना चाहिए बचाया गया, जिनको फंसाना चाहिए फंसाया गया। तो ये तो सब आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानोगे तो इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल पर्सनल एजेंडा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी जो है उसके हाथ में सब सत्ता आ जाती है। और ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। इसको इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इस सब ऐसी पावर्स को जिसको एब्सोल्यूट पावर बोलते हैं। ऐसी पावर इंडिया में किसी के पास नहीं जानी चाहिए। तो आप थोड़ा सा टॉपिक अलग चले गए हैं, तो हम थोड़ा सा और अलग सवाल करते हैं। ये जो है 10 साल में एक जो आरोप मोदी सरकार पे, यानी मतलब मोदी सरकार पे नहीं बीजेपी पे लगता है कि उनका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, राजनीति का तरीका है, वो थोड़ा सा नफरत उसमें तड़का लग जाता है। कई बार धर्म के नाम पर बयानबाजी और ये सब हो जाता है। नहीं, तरह तरह की विचारधारा का देश है, ठीक है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बढ़िया बात है, लेकिन चीज़ों में सच्चाई भी होनी चाहिए ना। उसके साथ आप ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जिसमें झूठ भी आपको सच लगने लग जाता है, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि जो आरएसएस का जो प्रचार करते हैं और हमारा हिंदू धर्म महान अभी है। तो जेपी नड्डा का मतलब जो भी धर्म है जिसको सनातन धर्म कभी बोलते हैं। जेपी नड्डा का अभी 2 दिन पहले का बयान है, जो भाई साहब कह रहे थे ना कि भाई साहब से पहले सुन लेते फिर आप अपनी बात कर लेते तो बढ़िया रहता। थोड़ा सा तो और 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट में। तो अभी नड्डा का बयान था कि उसे पूछा गया कि आरएसएस का आरोप लगता है, आरएसएस के इशारे पे चलता है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, अब आरएसएस इन सब में नहीं है, पार्टी अलग तरीके से काम करती है, इसमें आरएसएस का कोई लेना नहीं। हाँ, तो ये तो है बिल्कुल। जब सत्ता जिनके हाथ में है, जो मोदी जी हैं, अब वो आरएसएस के ऊपर हावी हैं। ये तो बार बार मैंने पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है। आरएसएस की बात नहीं मानते हैं बहुत सी जगह। आरएसएस उस एजेंडे पे काम करती है जिसमें मतलब सम्मिलित हों सब, कम से कम वो लीडर्स जो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो अब हर चीज़ में बीजेपी को आगे लेके आ गए, आरएसएस पीछे छूट गया है। मोदी जी खुद बहुत आगे आ गए हैं ना। इसमें तो बीजेपी भी पीछे छूट रही है, उतनी आगे आ गए हैं। खुद पीछे छूट, बिल्कुल पीछे छूट रही है। मोदी जी के पीछे बीजेपी छूट रही है। मोदी जी अब इतने आगे आ चुके हैं। अभी जो है छोटा से लेके बड़ा इलेक्शन में आप इस बात में कि अगर मोदी जी पीएम नहीं बन पाएंगे तो कौन बनेगा? मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि जो जिस बीजेपी के पास तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे होते थे बहुत सारे, वो अब घट गए हैं। अब सिर्फ एक मोदी जी रह गए। भाई साहब की सारी बातों को मैं एक चीज में बांध रहा हूँ। भाई साहब, नीति और नियत आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर आप घर के मुखिया नहीं बने तो आप अपनी नीतियों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और आज का समय ये है, लोग प्रपंच करते हैं तो साम दाम दंड भेद रीति नीति राजनीति रणनीति सारी चीज अपनानी चाहिए, लेकिन घर का मुखिया बनना चाहिए। अगर घर के मुखिया नहीं बन पाए तो आप अपनी नीतियों को लागू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नीतियां जरूर लागू करनी चाहिए। सर ऐसा है, आप नहीं देखिए ना, बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा है, ठीक है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे उसमें अकल भी आती है। तो ऐसा कन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता है घर में कि वो मुखिया तो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाह रहा, वो तो मुखिया का मुखिया बना रहना चाहता है, लेकिन बच्चा अब जो है वो थोड़ा मुखिया की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा ये बदलाव जो है ना, ये जरूरी है, ये हर चीज में जरूरी है। बीजेपी अगर 200 के आसपास सीट पर रह गई, 200 के आसपास, तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं, सरकार बनाए भी तो भी बीजेपी के अंदर ही खटपट शुरू हो जाएगी कि चेहरा कौन होगा। सर ये तो आप 200, मैं तो इसको 250 पे ले रहा हूँ। अगर 200 सीट बीजेपी ला पाएगी तो सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि ऐसा 1989 में राजीव गांधी के साथ भी हुआ है। वो भी 200 से ज़्यादा सीट लाए थे अपने 1989 में और सरकार नहीं बना पाए थे, सरकार विपक्ष की बनी थी। तो ये हालत है, लेकिन उनकी हालत जो है कांग्रेस से भी ख़राब होगी, क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट जिस तरह से चलाई गई है पिछले 10 साल में, उसमें एकाधिकार बहुत इस्तेमाल किया गया है। मतलब किसी की बात नहीं सुनी गई, सिर्फ मोदी जी की बात सुनी गई है और कुछ नहीं देखा गया। आप इसको मानते हो नहीं मानते हो? किस चीज़ यहाँ पे सेलेक्टिव काम का जो बात हो रहा है, सेलेक्टिव एक्शन? देखिए, दिल्ली पुलिस काम कर रही है ना। हाँ, दिल्ली पुलिस। हाँ, तो दिल्ली पुलिस दोनों में काम कर रही है। अब दिल्ली पुलिस को जैसा उचित
नहीं, आप जो ये कहना चाह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट, यहाँ पे सरकार का बात नहीं हो रहा है, यहाँ महिला का बात है। हाँ। दोनों में महिला का बात है, कलेक्टिव काम का बात हो रहा है। आप देखिए कि सेम आरोप है, इवन ब्रिजभूषण पे ज्यादा गंभीर आरोप है। देखिए ब्रजभूषण पे जो आरोप हैं हाँ। वो एक संस्थागत तरीके से हैं, उसमें आरोप एक तो महिला का है। देखिए महिला का आरोप लगाने में अंतर है, ये डायरेक्ट महिला ने उस पर आरोप लगाया, वहाँ आरोप जो लगे हैं वो संस्थागत हैं, वो संस्था के चुनाव को लेकर आरोप थे सारे। सर यहाँ भी चुनाव और क्या नाम है, ये जो अभी पंगा है ना, ये पंगा है जो स्वाति मालीवाल को हटाने का, कि भाई किसी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को संसद सदस्य बनाया जाए, तो उसके लिए एक को हटाना है। लेकिन बीजेपी इसके ऊपर जितनी एक्टिव है, जितनी इस चीज़ के ऊपर एक्टिव हो रही है, उतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका इंटरनल मामला है, वो उसको हटा के किस तरीके से लाएंगे। वहाँ वो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई थी, यहाँ दोनों एक ही पक्ष के हैं। ना सर, पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं थी। वो जो ब्रिजभूषण है वो सत्ता के साथ थे, और ये जो वैभव कुमार है ये सत्ता के अगेंस्ट है। मतलब ये जो सत्ता है वो उनकी नहीं है, सत्ता इनके अगेंस्ट काम कर रही है। जो केंद्र में सत्ता है, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस है या जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के रूप में ले लीजिए, चाहे वो ईडी के रूप में ले लीजिए, किसी भी रूप में ले लीजिए, तो वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो सेलेक्टिव काम कर रही हैं। हमारे देश में जो जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, मतलब जिस तरीके का शासन है, उसमें बिल्कुल सेलेक्टिव काम हो रहा है। ये आरोप ऐसा लग ही रहा है दोनों पे। एक्चुअल में क्या है, मैं बच्चा हूँ, ठीक है, और मैं 15-20 साल इनके उसमें रहा, अंडर में काम किया, मतलब ये सत्ता में थे, इनको देख देख के मैं सीखा, तो जो मैंने इनसे सीखा है वो मैं अपने टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मतलब इनका कहने का मतलब है कि बाप चोर है तो बेटा भी चोर होना चाहिए। देखो मोदी जी का जो अभी आप बोल रहे थे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जिसके ऊपर सरकार बदली थी, मोदी जी का मतलब है चोरों को संरक्षण देना, लुटेरों को संरक्षण देना। आज जितने भी चोर थे, बलात्कारी थे, लुटेरे थे, भगोड़े थे, सब मोदी जी के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। एक भी चोर लुटेरा ऐसा बताओ जिनके ऊपर मोदी जी ने आरोप लगाया, कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह में जेल में भेजा था, कोर्ट में थे, आज सब मोदी जी की गोद में बैठे हैं। तो मोदी जी को दुनियादारी से, देश से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी को सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए। कोई भी कहीं का, अगर दाऊद इब्राहिम भी, डॉन भी अगर आ जाए और वो मोदी जी की गोदी में आके बैठ जाए, तो वो भी गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा। मोदी जी को कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, उनको सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए, सत्ता का सुख चाहिए। जनता जाए भाड़ में, देश भाड़ में जाए, सत्ता का सुख मिले मोदी जी को, और कोई पूरा तैयार हो गया है। तैयारी अच्छा, नहीं, ये बताओ। ये आप तैयारी क्या है अच्छा, बताओ। अच्छा, सुनो, मेरी सुनो, बात सुनो। मोदी जी ने अजित पवार पे घोटाले का आरोप लगाया, 70,000 करोड़ का। आज मुख्यमंत्री है, छगन भुजबल पर लगाया, आदर्श घोटाला। बोलो ऐसा एक भी बता दो जिसे किसी को राज्यसभा की सीट दी, किसी को मंत्री बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को जज बनाया, किसी को जज नहीं बनाया, जज को राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा भेजा नहीं, वकील को जज बनाया, वकील को जज बनाया या नहीं, वकील को जज बनाया। तो मोदी जी को सत्ता का सुख चाहिए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, सत्ता का सुख। फिर दूसरा क्या है, वो बोलते हैं राम को भी लाने वाले वही हैं, राम को भी लाने वाले वही हैं। बोलो कितना बड़ा है। वीर भगवान जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम तो भैया हमारे बहुत अस्तित्व, हम राम जी का अस्तित्व बहुत पुराना है। भारत की शुरुआत ही राम जी के अस्तित्व से होती है ना, तो राम को लाए हैं, ये थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। देखो अब मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, ईस्ट दिल्ली में तुम जगह जगह जाके देखो, यही पोस्टर बैनर लगे हुए हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि राम से ये बड़े हैं, मोदी जी राम से बड़े हैं। मुद्दा पे आते हैं, ये सब तो चलता रहता है। थोड़ा मुद्दा तो नफरत भी है, महंगाई और बेरोजगारी का थोड़ा सा बात चलता है। लगता है सही में ऐसा कुछ? देखो मोदी जी किसी टाइम पे बोलते थे मनमोहन सिंह जी के लिए कि माँ शब्द भी नहीं बोलते आज, और मोदी जी उसी महंगाई के ऊपर, उसी भ्रष्टाचार के ऊपर, उसी महिलाओं के ऊपर सत्ता का सुख मोदी जी को दिया जनता ने। मोदी जी ने जो बोला था उसके ऊपर सत्ता का सुख दिया। आज मोदी जी बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, भ्रष्टाचारियों पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मोदी जी का मतलब कुछ नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए, हर हालत में सत्ता का सुख चाहिए, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने 10 साल में जो करा है वो काम गिनवाना है, और अगर काम नहीं है तो भैया माफ़ी मांग के इस्तीफा दे दो। हम 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, 100 दिन में काला धन नहीं ले आए, 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, महंगाई नहीं घटा पाए, पेट्रोल डीजल नहीं घटा पाए, तो
और अग्निवीर योजना ले आए, किसान बिल ले आए, सब फेल हो गए ना, तो इनको माफी मांग के इस्तीफा दे दे, बड़ी इज्जत इस्तीफा रहेगी। क्या सरकार, अब तो चुनाव चल अरे रहा है, बस आप अभी बोल रहे हैं कि पहले पहले ही दे दें। भारत की जनता पुनः चुन रही है 400 प्लस। कहने वाले कहते रहेंगे, 400 प्लस तो अब बीजेपी खुद देने बोल रही है। बोल रही है, बार बार हर उसमें बोला जा रहा है। आप क्या कह रहे हो? वो तो हर उसमें बोल रहे हैं। कल अभी परसों मोदी जी की रैली हुई थी खजूरी में, तब भी 400 प्लस बोला था उन्होंने, और अमित शाह जी बोल रहे हैं 400 प्लस। यहाँ में क्या बात है? सरकार तो आ ही रही है। आ जाएंगे अपना दिल्ली में, हम दिल्ली में अच्छा, क्या पहले से कोई सिस्टम सेट किया गया है क्या 400 के लिए? नहीं, वो कोई नहीं है, तो अपना जनता की भावना थी, तो वो जनता की भावना उजागर की है उन्होंने। इन्हें ये नहीं पता कि संविधान तो बदल दिया कांग्रेस ने, जो संविधान की आत्मा थी आर्टिकल 32 वो बदल दी उन्हीं। और भारत की प्रस्तावना सुनो, भारत की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिज्म शब्द थे ही नहीं, यही बदल दिया भारत इन्होंने ने। अभी बोला महंगाई, बेरोजगारी पे, पेट्रोल जो दाम बढ़ा है उस पे, जो नौकरी नहीं दिया उस पे, उस सब पे कोई क्या नहीं, कहोगे? सबको 10 साल नौकरी, रिपोर्ट कार्ड क्या है? सबको नौकरी मिल रही है। जो इंटेलिजेंट है उसे सब नौकरी मिल रही है। जो काम ना कंपटीशन बीट करता, जो 200 सुनो 312 में 3 का भाग नहीं दे सकते, और 0.2 की गुणा 0.2 में नहीं कर सकते, वो क्या सरकारी नौकरी लेंगे? अच्छा, ठीक है। वही बोल रहे हैं, ठीक है। वही बोल रहे ना, हैं। शिक्षा उन्हें नहीं शिक्षा खूब नहीं, वो अपने को कहते हैं अच्छा, हम ठीक है, 12वीं और हो गया। ग्रेजुएट आप पढ़े हुए हैं। सुनोगे, सुनो, आपने बोला क्या कि 2 पॉइंट और फलना पॉइंट, वो तो ठीक है। जब पेपर लीक हो जाएगा पता कैसे चलेगा अरे कौन जिनका सही ये नहीं, कोई पेपर लीक तो सबके उसमें होते आए हैं, पर दंड देना चाहिए। रोक तो मोदी जी भी कर रहे हैं, रोक कर रहे हैं। एक साथ ही सारी बीमारियों का मोदी से जो लोग कर रहे हैं वो इलाज। ये इनको इसलिए लाए थे कि भैया तुम सबकी तरह कह रहे हो, सबके राज में होते थे, तो अब क्यों हो रहे हैं? ये तो बेकार की बातें हैं कि अब यूपी में देखो कितने, यूपी में मेरे ख्याल से जो 80 की 80 सीटें हैं ना, उनमें बहुत तगड़ा वो आएगा कि कांग्रेस और अखिलेश यादव को मिलेंगी जो सीटें। हवा चल रहा है। लोग परेशान हैं। मोदी जी तो बोलते हैं दो लड़के आए थे, क्या बोलते हैं, कुछ तो ऐसा ही वर्ड यूज कर रहे थे कि अरे 2 तो लड़के ऐसे ही बोलने से क्या होता है? बोलने से तो क्या होता है? फिर इतने घबराए हुए क्यों हैं? रैलियां क्यों कर रहे हैं? अगर उनको लोग पसंद कर रहे हैं तो घर जा बैठ जाओ चुपचाप, सब जाके बोले हैं। मैंने तो बोला इस्तीफा दे दें, ना महंगाई ना बेरोजगारी, और सिलेंडर 4000 दोनों लड़का कुछ कमाल करेगा क्या? देखो, लड़कों ने कमाल कर दिया है, तभी तो मोदी जी की घबराहट है। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं। आज भैंस, मकान, मुख्यमंत्री, दुकान, या एक प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, मंगलसूत्र, भैंस, ये प्रधानमंत्री दो को कमरे। शोभा देते हैं ये सब। मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, जैसे केजरीवाल ने बोला था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, नहीं किया तो मत दो। तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि मैं अग्निवीर लेके आया हूँ, मुझे वोट दो। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए अग्निवीर लेके आया हूँ मैं, वोट दो। बोलना चाहिए अग्निवीर लेके आए थे ना, मैंने नोटबंदी की, मुझे वोट दो। मैंने रोजगार दिया, आपको वोट दो। मैंने महंगाई कम की है, वोट दो। ये उनके मुद्दे होने चाहिए प्रधानमंत्री जी के। अब बोल क्या रहे हैं? अग्निवीर शिक्षा, अग्निवीर लेके आए थे ना, ये शिक्षा कहना पे चाहिए, उन्होंने काम लेकिन किया मोदी जी है। कहा क्या रहे हैं वो भी जो बताओ। काम किया है, भैंस, और मोदी मकान, जी देखो आज बनारस में, मोदी जी आज मोदी जी बनारस में, और मोदी जी ने अपने क्षेत्र में एक आदर्श गांव गोद लिया था, एक गांव गोद लिया था। उस गांव को दिखाए ना कि मैं इस तरह के गांव पूरे देश में बनाऊंगा।